जिस तरह हेडमास्टर कान से पकड़ के बच्चे को कहता है कि सीधा क्लास में आओ और मुझे बताओ होमवर्क किया है कि नहीं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इनको कान से पकड़ के आइन का रास्ता दिखाएंगे। मुदाखलत नहीं हो रही, यानी अब आप समझ रहे हैं? नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई चांस है? आपके लीडर तो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के जाने के बाद से कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है, अब उसी तरह हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। देखें, वो एक और चीज़ है। आप जिस तरफ मार्शल लॉ की बात करें, वो अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। सर, रोज़ाना तकरीबन तहरीक इंसाफ यहाँ पे एहतजाज कर रही है चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि माशरे में पोलराइजेशन एक्सट्रीम लेवल तक गई हुई है। दो जो एक अदलिया है, एक सामने पार्लियामेंट हाउस है, इन दोनों के दरमियान महाजराई मुल्क के लिए कितनी ख़तरनाक है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं समझता हूँ कि महाजराई नहीं होनी चाहिए, और पार्लियामेंट तो एक ऐसा इदारा है जो 22 करोड़ अवाम के ख्वाबों का मस्कन है, और वहाँ वो लोग आते हैं जो अवाम से वोट लेके आते हैं। उनको वो काम करना चाहिए जो अवाम के मफाद में हो, और जो अवाम का हक हो वो तो उनको देना चाहिए ना। अगर आप अवाम के वोट से आए हैं तो जिसने आपको भेजा है उसका हक है कि आप उसको हर 4-5 साल बाद या जब आइन का हुक्म हो उनको अपना हक़ इक़्तिदार वापस करें। और आइन पाकिस्तान ये कहता है कि जब असेंबली डिज़ाल्व होती है तो 90 दिन के अंदर, या जब पूरा टाइम होता है तो 60 दिन के अंदर आपने अवाम के पास, जो अल्लाह के बाद इक़्तिदार आला की सबसे बड़ी हाकिम है ज़मीन पे, उनके पास आपने जाना है। अब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया आइन के मुताबिक, ख़ुद से नहीं कोई आइन घड़ा यहाँ के मोहतरम चीफ जस्टिस साहब या उनके साथी जज साहिबान ने। वो ये है कि आप आइन के मुताबिक जाएं, इलेक्शन करवाएं। और मुझे कोई ये बता सकता है कि अगर कोई किसी परिंदे को ये कहे कि हवा में उड़ो, या किसी मछली को ये कहे कि पानी में तैरो, तो वो रोएगी? तो अगर सियासी जमात को ये कहे कि अवाम के पास जाओ तो ये उससे ज़्यादती कैसे हो गई? ये जो कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो वोट को इज़्ज़त दो तो वोटर को भी इज़्ज़त दो ना जी। तो आप वोटर के पास जाएं। यही आपको अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है। जिस तरह हेडमास्टर कान से पकड़ के बच्चे को कहता है कि सीधा क्लास में आओ और मुझे बताओ होमवर्क किया है कि नहीं, इसी तरह इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आइन की ताकत से, 22 करोड़ अवाम की सपोर्ट से इनको कान से पकड़ के आइन का रास्ता दिखाएंगे कि ये आइन है, जाओ इलेक्शन करो। और जो इलेक्शन नहीं करेगा, जो आइन को नहीं मानेगा, जो आर्टिकल 6 के खिलाफ जाएगा, उसके साथ फिर वही होगा जो आइन के किसी भी बागी के साथ होना चाहिए। ऑलरेडी चीफ जस्टिस का एक ऑर्डर इन प्लेस है जो कि हुकूमत ने माना नहीं, उसके खिलाफ करारदाद लिया है, ये उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज इन चैम्बर हेयरिंग हो रही है इस तमाम मामले की। जब सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड होगा, क्या समझते हैं आप कि उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखिए, आर्टिकल 190 के तहत पाकिस्तान का न सिर्फ एग्जीक्यूटिव तमाम इदारे, इंक्लूडिंग आपकी कैबिनेट, इंक्लूडिंग आपके तमाम सिविल और इदारे, और सिविल आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस, सब इसके पाबंद हैं। और जुडिशल जितने भी महकमे हैं कि वो आर्टिकल 190 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जब हुक्म आएगा तो उसको वो सपोर्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो नहीं करेगा उस पर आइन की हद लगेगी। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन फील्ड है जो आइन के मुताबिक है। और कल जो 8 जज साहिबान बैठे हैं, जो मेजॉरिटी भी है, जो उन्होंने उस जो एक प्लॉय किया, जो एक शब खून मारने की कोशिश की कि सन 96 में इस सुप्रीम कोर्ट पे फिज़िकली हमला किया, और अभी पार्लिमान की आड़ लेके इन्होंने आइनी तरमीम को, मुझे बता सकता है कि आइनी तरमीम आप करारदाद से या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास कर सकते हैं? आइनी तरमीम के लिए आपको 2/3 चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पे उन्होंने डाका डालने की कोशिश की है, ये इसलिए की है कि वो उनको अवाम के पास ना जाने दें। आइन के मुताबिक फैसला आया है, और जो इसको नहीं मानेगा तो आर्टिकल 5 उस पर लागू होगा। लेकिन एक लॉ अभी बना ही नहीं है, वो अभी मंजूर होना है, और उससे पहले चीफ जस्टिस अगर स्टे दे देते हैं, ये आगे प्रेसिडेंट भी सेट करता है। हाउ डू यू सी दिस प्रेसिडेंट? देखें, बहुत स्पेयरिंगली ये पावर्स यूज़ होती हैं। जहां आर्टिकल 66 है और 68 है और 67 सारे यहाँ पर, और 69 सब मौजूद हैं। तो हम सबको इसका पता भी है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पेयरिंगली इस ताकत को यूज़ करती है, लेकिन वो यूज़ कर सकती है। आइन में एक आपके पास इख्तियार मौजूद है, जैसे किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास इख्तियार होता है असेंबली तोड़ने का, बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। जैसे अभी इमरान खान साहब ने पिछले साल जब यूज़ किया, या अभी जो परवेज़ इलाही साहब या महमूद खान साहब ने, आप मुझे बता सकते हैं आखिरी बार खैबर पख्तूनख्वा के किस वज़ीर आला ने अपना वो इख्तियार यूज़ किया था? नहीं किया था ना, लेकिन आइन में मौजूद था तो यूज़ कर लिया। अब
आम लेजिस्लेशन हो, खारजा के हवाले से, दाखिला के हवाले से, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, वो और चीज़ें। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को कम करने के लिए आप कानून ला रहे हैं जुडिशल रिफॉर्म की आड़ में, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ये एक्शन लिया है कि एक ही तो जगह है, जब सब जगह से किसी पाकिस्तानी को रोप पीट के जब हर जगह मार पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें तो आप मुझे बताएं 22 करोड़ अवाम फिर क्या आखिरत के दिन का इंतज़ार करेंगे? सर ये मामला कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? ये लड़ाई आपको क्या उस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है कि जब मुल्क में किसी एमरजेंसी का नफाज किया जाए या कोई तीसरी कुव्वत आए? देखें, जितने भी हमारी तीसरी कूद की आप बात कर रहे हैं, जो भी, मैं साफ बात करने वाला आदमी हूँ, जो पाक फ़ौज से मोहब्बत करता है उसको ये पता है कि पाक फ़ौज की इज़्ज़त इसमें है कि वो सियासत से दूर रहे, और उन्होंने भी अपने आप को बतदरीज दूर करने की कोशिश की है। और जो सियासी कारकुन हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनको भी इसका एहसास है कि ये मुल्क अब मज़ीद अब मुदाखलत नहीं हो रही, इस तरह के तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं है। मेरे ख्याल में बेटर सेंस विल प्रिवेल, और हर जगह कुछ जहन वाले लोग मौजूद होते हैं। मेरे ख्याल में बेटर सेंस विल प्रिवेल, और ये लोग इसका एहसास करेंगे कि जिस अवाम ने उनको भेजा है उनके पास जाने से डरना नहीं चाहिए। सर मुदाखलत नहीं हो रही, यानी अब आप समझ रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई चांस है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये पाकिस्तान से ज़्यादती होगी, आइन से ज़्यादती होगी, हमारी आर्म फोर्सेस से ज़्यादती लेकिन होगी। सर आपके लीडर तो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के जाने के बाद से कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है, अब उसी तरह हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। देखें, वो एक और चीज़ है, आप जिस तरफ मार्शल लॉ की बात करें वो एक और आप बात कर रहे हैं। मार्शल लॉ मेरे ख्याल में अब आज के पाकिस्तान में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और मेरे ख्याल में इसकी कोई सपोर्ट माशरे के किसी भी तबके में नहीं है। और दूसरी जो बात है, आपके कारकुनान को जो उठाया जा रहा बिल्कुल है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उसको ठीक होना चाहिए। सिर्फ सियासी कारकुनान नहीं, जो साफ़ी बरादरी के साथ हो रहा है। आप देखें बोल न्यूज़ के जो आकाश के साथ हुआ है, बेचारा जो है वो उसके साथ गरीब घर से उसका ताल्लुक़ है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमारे